मानव इतिहास के एक ऐसे आयोजन के बारे में सोचिए जो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा चमत्कार है जो सच में दिमाग चकरा दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। ये कोई आम मेला बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा दुर्लभ मौका है जब करोड़ों लोग बिल्कुल एक ही समय पर, एक ही मकसद से एक साथ आते हैं। चलिए आज के इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं कि ये सदियों पुरानी परंपरा आज के इस मॉडर्न युग में भी इतनी जीवंत कैसे है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम। देखिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। जरा एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो बस कुछ ही दिनों के अंदर रातों रात बसता है। और मजे की बात यह है कि इस अस्थायी शहर की आबादी दुनिया के कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा हो जाती है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और आम लोग यहां इकट्ठा होते हैं। इसका पैमाना इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है। सच में ये इंसानी इतिहास में आस्था का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। आज हम इस पूरे सफर को कुछ अहम हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे महाकुंभ के परिचय और इसकी दिलचस्प पौराणिक कथा से। फिर हम इसके आयोजन के समय, स्थान और इसके गहरे धार्मिक और सामाजिक महत्व पर बात करेंगे। और अंत में देखेंगे कि कैसे इस प्राचीन मेले में आज की आधुनिक तकनीक का गजब का समावेश हुआ है। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। महाकुंभ आखिर है क्या? देखिए, महाकुंभ को सिर्फ एक इवेंट या त्योहार समझना एक बड़ी भूल होगी। दरअसल ये भारत की आध्यात्मिक धरोहर का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये सिर्फ भीड़ का इकट्ठा होना नहीं है, ये हिंदू आस्था, हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा और उस बेजोड़ सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण है, जहां समाज का हर वर्ग, हर समुदाय एक ही जमीन पर, बिल्कुल एक समान स्तर पर एक साथ खड़ा होता है। हम कह सकते हैं कि ये हमारी संस्कृति की आत्मा का साक्षात रूप है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी परंपरा आखिर शुरू कहां से हुई? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इसकी पौराणिक कथाओं पर नजर डालते हैं। कुंभ की पूरी कहानी ब्रह्मांड की एक बहुत ही रोचक घटना से जुड़ी है, जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक देवताओं और असुरों ने अमर होने के लिए एक साथ मिलकर समुद्र को मथा था, और इसी मंथन से निकला था एक जादुई अमृत कलश। अब जाहिर है, अमरता किसे नहीं चाहिए, तो इस कलश को पाने के लिए दोनों पक्षों में एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। और इसी छीना झपटी के दौरान उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें हमारी पृथ्वी पर आ गिरीं। अब वो अमृत की बूंदें कहाँ गिरीं? ये जगह थीं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसी एक पौराणिक घटना ने भारत के भूगोल में इन 4 शहरों को हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। और यही वजह है कि कुंभ मेले का आयोजन पूरी दुनिया में केवल इन्हीं 4 खास जगहों पर किया जाता है ना? ये मिथक और भूगोल का एक बहुत ही शानदार संगम। तो जगहें तो हमें समझ आ गई, लेकिन ये आयोजन कब होता है, इसका क्या नियम है? चलिए अब इसके समय और स्थान के जटिल चक्र को समझते हैं। इस भव्य आयोजन के पीछे एक बहुत ही सटीक और दिलचस्प गणित काम करता है। देखिए, हर 3 साल में इन 4 पवित्र स्थानों में से किसी एक पर अर्धकुंभ लगता है। उसके बाद हर 12 साल में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन इसके बाद आता है वो महा आयोजन जो पीढ़ियों में सिर्फ एक बार होता है, महाकुंभ। और इसका इंतजार बहुत लंबा होता है, पूरे 144 साल। 144, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये लगभग 1.5 सदी का समय है। सोचिए, पिछली बार जब महाकुंभ हुआ था तब दुनिया का नक्शा कैसा दिखता होगा? आज से बिल्कुल अलग। यही बात दिखाती है कि एक सच्चा महाकुंभ कितना दुर्लभ है। किसी भी आम इंसान के जीवन काल में यह शायद ही कभी देखने को मिले। और सच कहूं तो इसकी यही दुर्लभता इसे इतना जादुई और अद्वितीय बनाती है। पर इतने लंबे इंतजार और इतनी कठिन यात्रा के पीछे का असली कारण क्या है? चलिए अब इसके धार्मिक और सामाजिक महत्व की गहराई में उतरते हैं। आखिर क्यों करोड़ों लोग अपना घर-बार छोड़कर इस महासमागम में आते हैं? धार्मिक नजरिए से देखें तो पवित्र नदियों में स्नान करके पाप धोना और मोक्ष पाना इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। मोक्ष यानी जन्म और मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए आजादी। लेकिन इसका एक सामाजिक पहलू भी है जो बेहद शक्तिशाली है। यह है भारतीय संस्कृति की विविधता का एक ऐसा विशाल मंच है जहां अलग-अलग जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोग एक साथ घुलते मिलते हैं। इससे जो सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना पैदा होती है, वो सच में बेमिसाल है। और इस पूरे मेले का सबसे अद्भुत, सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला पल होता है शाही स्नान। यह स्नान ठीक उसी संगम पर होता है जहां गंगा,
यमुना और पौराणिक रूप से अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी का मिलन होता है। इस पवित्र संगम पर एक डुबकी लगाना पूरे कुंभ मेले का सबसे चरम और सबसे पवित्र क्षण माना जाता है। इस शाही स्नान का नज़ारा तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लाखों साधु संत यहाँ आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं नागा साधु। ये वो तपस्वी हैं जो अपना पूरा जीवन हिमालय की बर्फीली गुफाओं में कठोर तपस्या करते हुए बिताते हैं, लेकिन कुंभ के दौरान ये दुनिया के सामने आते हैं। इनके साथ ही अलग अलग अखाड़ों के प्रमुख अपने हजारों अनुयायियों और विशाल झंडों के साथ पूरे राजसी अंदाज में नदी की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसा शक्तिशाली दृश्य है जो शायद सैकड़ों सालों से बिल्कुल नहीं बदला है। एक और दिलचस्प बात बताऊं, महाकुंभ सिर्फ नदी में स्नान करने तक ही सीमित नहीं है। यहां हर तरफ एक गजब की ऊर्जा होती है। एक तरफ आपको आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले बड़े बड़े धार्मिक प्रवचन और योग शिविर देखने को मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ लोग ढोल मंजीरों के साथ भजन कीर्तन और लोक कलाओं का आनंद ले रहे होते हैं। ये आध्यात्मिकता और एक खुशी भरे सांस्कृतिक उत्सव का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। तो अब तक हमने इसकी प्राचीन जड़ों को देखा, लेकिन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक ही जगह पर करोड़ों लोगों को सुरक्षित रखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, मेले में आधुनिकता का समावेश। आज का कुंभ दो बिल्कुल अलग युगों का एक अद्भुत मिलन है। एक तरफ वो प्राचीन परंपराएं हैं जो हजारों सालों से चली आ रही हैं, वही नागा साधु, वही अखाड़े और वही शाही स्नान। और दूसरी तरफ है इन सब को मुमकिन बनाने वाली 21वीं सदी की आधुनिक तकनीक। आज यहाँ मोबाइल ऐप्स हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग है और रातों रात बसाए गए ऐसे विशाल अस्थायी शहर हैं जो किसी भी मॉडर्न स्मार्ट सिटी को टक्कर दे सकते हैं। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल सच में हैरान करने वाला है। इतने बड़े जनसैलाब को संभालने के लिए सरकार और प्रशासन कई महीनों पहले से प्लानिंग करते हैं। इसमें एकदम विश्व स्तरीय साफ सफाई, अस्पताल जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, लोगों को रास्ता भटकने से बचाने के लिए जीपीएस गाइडेड ऐप्स और लाखों लोगों को ठहराने के लिए टेंट सिटी शामिल हैं। और हां, सबसे जरूरी चीज, अभेद्य सुरक्षा और इमरजेंसी सेवाएं। ये सब मिलकर एक ऐसा शहर बनाते हैं जो बस कुछ महीनों के लिए अस्तित्व में आता है, फिर भी पूरी तरह से और शानदार ढंग से काम करता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष पर ले आती हैं। जैसा कि कहा गया है, चाहे दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। कुंभ मेला भारतीय समाज की उन गहरी जड़ों को दिखाता है जो कभी नहीं टूटती। यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा को निभाना नहीं है, बल्कि यह साबित करता है कि एक साझा विश्वास किसी भी टेक्नोलॉजी या आधुनिक युग में इंसानों को कैसे एक साथ ला सकता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा और दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। हमने देखा कि कैसे मॉडर्न मैनेजमेंट ने इस प्राचीन यात्रा को इतना सुरक्षित और आसान बना दिया है। तो जरा सोचिए, क्या आधुनिक तकनीक ने हमारी प्राचीन आस्था को कहीं कमजोर तो नहीं कर दिया, या फिर इसके बिल्कुल उलट, तकनीक ने इसे और भी ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बना दिया है? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।